वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। इस कहानी की शुरुआत वहां से करते हैं जहां वक्त थम गया था। साल 1964 अक्टूबर महीने की 9वीं तारीख। उस दिन गुरुदत्त शाम से ही घर पर थे और क्रायल, जी हां, यही नाम था उनके घर का जो मुंबई के पैडर रोड पर था। मगर उस दिन गुरुदत्त शाम से ही शराब में डूबे हुए थे। आखिर ऐसी कौन सी बात थी, कौन सी टेंशन थी गुरुदत्त को जो वो शराब के जाम पर जाम लगाए जा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और आप जुड़े हैं जनसत्ता के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं गुरुदत्त, उनकी पत्नी गीता दत्त और वहीदा रहमान के प्रेम त्रिकोण की। उस रात गुरुदत्त और अबरार अलवी आखिरी बार मिले थे। वही अबरार जो गुरुदत्त की फिल्मों के राइटर थे और उनके दोस्त भी। गुरुदत्त उस रात काफी हताश थे, उदास थे। उन्होंने उस रात अपने दिल की बात कही थी। बात फिल्मों को अलविदा करने की थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं रिटायर होना चाहता हूं। लेकिन रिटायरमेंट की बात गुरुदत्त की जुबान पर आई ही क्यों? क्या 39 साल की उम्र में भी कोई रिटायरमेंट की सोच सकता है? पर गुरुदत्त सोच चुके थे। वैसे 9 अक्टूबर की रात को ही गुरुदत्त के पास गीता दत्त का फोन आया। दोनों के बीच कोई ना कोई बात तो जरूर हुई होगी, वरना गुरुदत्त फोन पर इस कदर भड़क नहीं उठते। ऐसी कोई बात तो जरूर थी जो गुरुदत्त को चुभ रही थी। गुरुदत्त के जिगरी दोस्त और जाने माने राइटर अबरार अलवी अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में लिखते हैं, उस दिन उनका मूड कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। उनका गीता दत्त के साथ झगड़ा हुआ था। गीता ने अपनी बेटी को उनके पिता से मिलने के लिए मना कर दिया था, जबकि गुरुदत्त अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे। उनका हर फोन कॉल गुस्सा बढ़ाता जा रहा था और आखिर में उन्होंने गीता को एक अल्टीमेटम दे दिया। बोले, बच्ची को भेजो, नहीं तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। उस वक्त गीता दत्त गुरुदत्त के साथ नहीं रह रही थीं, मगर वो तब से गुरुदत्त के साथ थीं जब से आर पार फिल्म बननी शुरू हुई थी। वैसे एक एक्टर और सिंगर के बीच रिश्ता पनपते कम ही देखा जाता है। तो क्या गीता को गुरु की सादगी और नया नजरिया पसंद आया था, या फिर गुरुदत्त के मन में कुछ और ही ख्याल बन रहे थे, जिसकी खबरें उन दिनों बहुत बनी। दोनों की मोहब्बत जल्द ही सुर्खियों में आई। लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि गुरुदत्त गीता रॉय से फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए शादी करना चाहते हैं। ऐसे में गुरुदत्त के कहने पर ही गीता रॉय ने गायकी छोड़ी। खैर, कुछ वक्त के बाद दोनों की शादी हो गई और आर पार हिट हो गई, जिसके बाद गीता ने एक बार फिर से गाना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि सब कुछ पटरी पर लौट रहा है। मगर कुछ वक्त के बाद दोनों के बीच दूरियां आने लगी, तलखियां बढ़ने लगी। क्यों, किसी को नहीं पता था। दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे। मगर एक बात है, गीता गुरुदत्त के साथ रही हों या ना रही हों, मगर उन्होंने गुरुदत्त की आखिरी फिल्म तक उनके लिए गाना गाया। और वो आखिरी फिल्म थी कागज के फूल। कागज के फूल फिल्म इंडस्ट्री की खामियों को दिखाने वाली फिल्म थी। गुरुदत्त एक सीरियस, रियलिस्टिक फिल्म बनाने की जिद पर अड़े थे। वो इंडस्ट्री के खामियों को दिखाना चाहते थे। वैसे जब गुरुदत्त ने इस फिल्म को बनाने की सोची तो उनके दोस्त और हमदर्द उनके इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने गुरुदत्त को यह फिल्म बनाने से मना किया। लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी कहानी गुरुदत्त से जुड़ी थी। गुरुदत्त काफी भावुक थे और कहीं ना कहीं जिंदगी से निराश भी।
तो क्या वो अपनी सारी भावनाएं और निराशा इसी फिल्म के जरिए दिखाना चाहते थे? मगर किसके लिए? गुरुदत्त अपने दिल की बात पर्दे के जरिए बयान करना चाहते थे। वो अपनी जिंदगी में किसे पाना चाहते थे और किससे दूर जाना चाह रहे थे? कोई समझ नहीं पा रहा था, कम से कम ज्यादातर लोग तो कतई नहीं। प्यासा में गुरुदत्त का एक्टिंग करना महज एक इत्तेफाक था। दरअसल दिलीप साहब, जिनको लेकर इस फिल्म की कहानी लिखी गई थी, उन्होंने ऐन वक्त पर फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। क्यों किया, यह कहानी किसी और दिन, मगर आज गुरुदत्त पर रहते हैं। अब दिलीप साहब ने प्यासा से इनकार कर दिया तो फिल्म की हीरोइनों के लिए जो 2 नाम रखे गए थे, मधुबाला और नरगिस, इन दोनों ने भी मना कर दिया। ऐसे में इत्तेफाकन ही एक नई जोड़ी बन गई गुरुदत्त और वहीदा रहमान की। वहीदा की हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वहीदा गुरुदत्त की पहली पसंद बन गई। क्या यह पसंद गुरुदत्त की निजी पसंद भी बनने वाली थी? गुरुदत्त की जिंदगी प्यासी सी दिख रही थी। उधर गीता दत्त भले ही गुरुदत्त के साथ नहीं रह रही थी, पर उनकी मौजूदगी गुरुदत्त की जिंदगी में अब भी झलक रही थी। फिल्म छोटी बहू में गुरुदत्त के किरदार के लिए शशि कपूर से बात की गई थी, पर गीता दत्त चाहती थी कि गुरुदत्त डायरेक्शन के बजाय एक्टिंग पर जोर दें। कागज के फूल फ्लॉप होने के बाद गीता ने ही गुरुदत्त को एक्टिंग पर ध्यान देने को कहा था। एक तरफ गुरुदत्त की जिंदगी में गीता दत्त की दखलंदाजी अब भी बंद नहीं हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुदत्त अपनी जिंदगी में किसी के दखल को महसूस करने लगे थे। एक वैम्प का हीरोइन बनना भले ही इत्तेफाक ना हो, लेकिन उस वैम्प, बोले तो वहीदा रहमान की तरफ गुरुदत्त का झुकाव और फिर उनके साथ एक इंटेलेक्चुअल बॉन्ड बन जाना उनका, यह एक इत्तेफाक जरूर था। 10 Years विद गुरुदत्त में अबरार अलवी लिखते हैं, गीता के साथ गुरुदत्त का रिश्ता अब कड़वा हो रहा था, जिस कारण वो काफी परेशान रहते थे। वहीदा के साथ उन्हें क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल साथ मिला, जिसके कारण उनका झुकाव वहीदा की तरफ हुआ। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की नजदीकियों की खबरें गीता दत्त तक भी पहुंची। गीता अबरार अलवी से भी मिली और उनसे गुहार लगाई कि उनके रिश्ते को बचा लें। आखिर गीता इतनी बेचैन क्यों थी? आखिर क्यों वो हर कोशिश करने लगी जिससे गुरुदत्त वापस उनके पास आ जाए? गुरुदत्त और गीता दत्त 2 किनारे थे। गीता दत्त पहले से ही एस्टैब्लिश्ड सिंगर थी। उनका उठना बैठना और दोस्ती बंगाली घरानों से ताल्लुक रखने वालों से थे, जहां गुरुदत्त अपने आप को कभी सहज महसूस नहीं कर पाए। मगर वो कभी गीता से दूर नहीं जा पाए। एक तरफ पत्नी के रिश्ते, दूसरी तरफ वहीदा से मोहब्बत। तो कागज के फूल की नाकामयाबी ने उन्हें शराब में डुबो दिया। उन दिनों गुरुदत्त बहारें फिर भी आएंगी की शूटिंग कर रहे थे। वो साल 1964 का था, अक्टूबर की 9 तारीख। वो उस दिन एक बार फिर हताश थे। उस रात वो कमरे में जो सोने गए, फिर उन्हें कभी किसी ने उठकर घूमते टहलते नहीं देखा। जब वो एक दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकले, तो अगले दिन यानी कि 10 अक्टूबर को गीता दत्त को फोन कर बुलाया गया। गुरुदत्त को जिंदगी में बहारों की उम्मीद न थी। उस रात 10 अक्टूबर 1964 की उस रात गीता दत्त घबराई हुई अपने शौहर गुरुदत्त के घर पहुंची। दरवाजे को तोड़वाया गया तो अंदर गुरुदत्त मृत अवस्था में मिले। उन्होंने शराब के साथ नींद की गोलियों की ओवरडोज ले ली थी। पूरा सीन बिल्कुल वैसा ही था जो उन्होंने एक रात पहले फोन पर गीता दत्त को बताया था। गुरुदत्त ने वो सीन नहीं बदला था और ना ही बदला था वो अल्फाज जिसमें उन्होंने गीता दत्त से कहा था कि तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। वो फनकार, वो प्यारा सा फनकार, फिल्मों का प्यासा, जिंदगी का प्यासा ही रह गया। गुरुदत्त की जिंदगी का यह किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम फिल्मी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।